सबको नमस्ते, जूले और टशीदले। मेरा नाम नूरबू है। मैं लद्दाख का एक बौद्ध भिक्षुक हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं बड़ी दुखी और निराश के साथ दिल से कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। सालों से लद्दाख अपनी सुरक्षा, अपनी संस्कृति और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये मांगे बार बार टाली जा रही है। सरकार केवल वादे कर रहे हैं मगर फैसला कभी नहीं सुना रहे। हमने ऐसा क्या मांग लिया कि सरकार को सोचने में सालों लग रहे हैं? क्यों हमें केवल भाषण और झूठे वादों से बहलाया जा रहा है? क्या हमारी मांगे इतनी बड़ी है या सरकार को डर है कि कहीं उनके बिजनेस प्लान रुक ना जाए? हमने इतने साल शांति से आंदोलन किया, सालों तक धैर्य रखा, लेकिन अब जब हालत बिगड़ गए हैं और लोग मजबूरी में सड़क पर उतर रहे हैं, जाने दे रही है, तब भी सरकार हमारे सुनने की बजाय हमें ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जैसे सच्चे और ईमानदार इंसान के खिलाफ NSA जैसी खतरनाक कानून के साथ उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। हमारे लोगों पर खुलेआम फायरिंग हो रही है। बहुत से बेगुनाहों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या यह न्याय है? क्या यही लोकतंत्र है? आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करने में हिचकिचाहट होती है, परंतु देशभक्त और सच्चाई को बोलने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। यह कैसा लोकतंत्र है? सरकार के नेता कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग गुमराह हो रहे हैं, कहते हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि हम साजिश कर रहे हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई माहौल बिगड़ रहा है या साजिश कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? वो सरकार खुद कर रहा है। किसने आदेश दिया सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने का? किसने आदेश दिया हमारे लोगों पर खुलेआम फायरिंग करने का, वो भी सिर और छाती को पर निशाना साधने के लिए? सरकार के कोई भी नेता इसका जवाब नहीं दे रहा और फिर कहते हैं कि हम माहौल बिगाड़ रहे हैं। अरे, इतने सालों से माहौल कौन बिगाड़ रहा है? कौन लद्दाख की मांगों को टालता रहा है? कौन हमारी संस्कृति, हमारी पर्यावरण और हमारी पहचान को छीनने की कोशिश कर रहा है? आज सोनम वांगचुक जैसे महान देशभक्त और बहुत से बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जाता है, बहुत से बेगुनाहों को मार दिया जाता है। उनका गुनाह क्या है? क्या अपनी मातृभूमि की रक्षा करना गुनाह है? क्या संविधान के अंदर रहकर अपने अधिकारों को मांगना अपराध है? अगर सोनम जी पर जांच हो सकती है तो बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं? क्या वे द्वितीय दुल्हे हैं या वो भगवान है कि उन पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता? और जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है, सत्ता का दुरुपयोग है। मैं अपील करता हूं देश के हर नागरिक से, हर वकील से, हर अदालत से, जिन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिन्होंने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, जिनकी वजह से निर्दोष मारे गए, उन पर केस दर्ज हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारे पर्यावरण नष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन नेताओं को इनकी कोई परवाह नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी की चिंता है। वे बड़े बड़े कंपनियों से चंदा लेते हैं और उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमारे लोग बलिदान दे रहे हैं,
हम उनके बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। हम सबको एकजुट होना होगा। देश के हर नागरिक, हर लद्दाखी, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई, हम सबको एक होना होगा। हम सबको एक साथ खड़े होना होगा, क्योंकि ये धर्म की नहीं बल्कि इंसानियत की लड़ाई है। ये राजनीति की नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद से सरकार की असली योजना सामने आ रही है। उन्होंने रातों रात इतनी बड़ी फैसला ले ली, मगर लद्दाख को 6 शेड्यूल देने में सालों लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाना चाहते हैं, हमारे जमीन और संसाधन को बेचकर अपनी जेबें भरना चाहते हैं। मगर हम ये सब नहीं होने देंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी आवाज और बुलंद होंगे। अब हमारे आंदोलन हर गांव, हर घर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगा और पहुंच भी रहा है। इसी बीच देश के कोने कोने से जो कोई भी हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, लद्दाख के लिए आवाज उठा रहे हैं, सोनम वांगचुक के लिए विरोध कर रहे हैं, अब सबको दिल से धन्यवाद और विनती करता हूं कि अंत तक हमारा साथ दें, हमारा साथ ना छोड़ें। हमें अपने युवाओं और देश के हर नागरिकों को जागरूक करना होगा। वीडियो बनाइए, आवाज़ उठाइए, दुनिया को बताइए कि लद्दाख में क्या हो रहा है। हम अपने नेताओं, धर्मगुरुओं और प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमें डरना नहीं है। हम लोकतंत्र को बचाएंगे। हम अपनी ज़मीन, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य को बचाएंगे। याद रखिए, अगर आज हम चुप रहे तो कल ये अन्य पूरे भारत में फैलेगा। इसलिए भारत के हर नागरिकों से मेरा अपील है कि हमारा साथ दीजिए, लोकतंत्र को बचाइए, तानाशाही को रोकिए। आज लद्दाख के लोग इस लड़ाई को अपनी जानें देकर लड़ रही हैं। उनके बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हम गुनहगार नहीं, हम हिंसक नहीं, हम तो केवल न्याय की मांग कर रहे हैं। और जब सारे देश और सोनम वांगचुक जी, थुप्तन सेवांग जी जैसे नेता, धर्म के प्रतिनिधि और युवा प्रतिनिधि सभी हमारे साथ हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लद्दाख एक है, भारत एक है। हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है और सच्चाई की ही जीत होकर रहेगी। धन्यवाद।